एक बार एक बटेर राजा था जो बटेरों के एक विशाल झुंड पर शासन करता था। उनकी एकमात्र चिंता अपने झुंड की सुरक्षा थी और सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। इस झुंड के पास एक बटेर शिकारी रहता था जिसकी पत्नी तब तक खाना नहीं खा सकती थी जब तक कि उसका पति कुछ बटेर घर नहीं लाता। शिकारी बटेर की आवाज की नकल करने में माहिर था और इस तरह उसने बटेर को फंसाया, जिनमें से अधिकांश को उसने बेच दिया और शेष घर ले गया। एक दिन बटेर राजा ने बटेरों से कहा, हम गंभीर खतरे में हैं। हमारे दोस्त एक चालाक शिकारी द्वारा फंसाए जा रहे हैं, फिर बेचे गए, मारे गए और खाए गए। मेरे पास शिकारी की दुष्ट योजना से खुद को बचाने की योजना है। जब वह कवर करता है हम सब के सब अपना जाल उठाएंगे और एक संगी होकर उड़ेंगे। तब हम जाल को कंटीली झाड़ियों पर डालेंगे। जब तक शिकारी अपना जाल छुड़ाना चाहेगा तब तक हम सब बच जाएंगे। बटेर मान गए। अगले दिन शिकारी ने हमारे बटेर को बुलाया और अपना जाल बटेरों के ऊपर फेंक दिया। सहमति के अनुसार सभी ने गर्दन उठाई और जाल लेकर उड़ गए। उन्होंने उसे कंटीली झाड़ी पर गिरा दिया। शिकारी न केवल किसी बटेर को पकड़ने में असमर्थ रहा बल्कि उसने सारा दिन कांटों से जाल निकालने में लगा दिया। इसलिए उसके पास कुछ बटेरों को पकड़ने की कोशिश करने का समय नहीं बचा था। ये कुछ और दिनों के लिए दिन ब दिन दोहराया गया। हर दिन शिकारी बिना पैसे या बटेर के खाली हाथ घर जाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने चिल्ला कर कहा, तुम दिन भर क्या करते हो? तुम जानते हो कि मैं अपने भोजन में बटेर लिए बिना नहीं खा सकता। पिछले कुछ दिनों से तुम न तो घर पैसे लाते हो और न ही मुर्गे को बटेरें। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या तुम्हारी एक और पत्नी है जो सारे पैसे से मौज मस्ती कर रही होगी और बटेर के मांस का भी आनंद ले रही होगी। शिकारी के होश उड़ गए। उसने अपनी पत्नी से विनती की, अरे ऐसी बातें मत करो, बटेरें बहुत सहयोगी हो गई हैं। जैसे ही मैं उन पर जाल फेंकता हूँ वे एक साथ जाल लेकर उड़ जाती हैं और किसी कंटीली झाड़ियों पर गिरा देती हैं। लेकिन प्रिय पत्नी, मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब वे आपस में झगड़ने लगेंगे। तब मैं बटेर घर ले आऊंगा। तब तक सब्र करो। हालांकि शिकारी की पत्नी ने उस पर गुस्सा करना और उस पर गुस्सा करना बंद नहीं किया। एक दिन जब बटेर जाल में फंसकर निकल रही थी तो एक बटेर ने दूसरी बटेर पर पैर रख दिया। फौरन माफी मांगने के बावजूद दोनों के बीच काफी गुस्से वाले शब्दों का आदान प्रदान हुआ। बटेर राजा ने उनके बीच सुलह कराने की कोशिश की और रेत ने कहा, ये संघर्ष हमें वापस खतरे में डाल देगा। कृपया झगड़ा बंद करो। लेकिन वे नहीं माने। बटेर राजा ने फिर दूसरों को जल्दी से भाग जाने को कहा, अन्यथा वे सभी शिकारी द्वारा पकड़े जाएंगे। अधिकांश बटेर जाल को अपने साथ ले उड़ गई। शिकारी ने स्थिति का फायदा उठाया क्योंकि कई बटेर अभी भी आपस में झगड़ रहे थे। उसने एक बार फिर उनके ऊपर जाल फेंका। फिर उसने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया और उनमें से कुछ को घर ले गया। चूंकि उसने कुछ बेचा था इसलिए वह अपनी पत्नी को भी कुछ पैसे दे पाया था। उस शाम शिकारी और उसकी पत्नी मैंने अपने पड़ोसियों को एक स्वादिष्ट और हार्दिक बटेर दावत के लिए आमंत्रित किया।